आपने एक पार्टी बनती है इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से, और ऑन चौधरी साहब जिस वक्त ये पार्टी बनती है वजीर आजम के मुआवने खुसूसी होते हैं, ठीक उसी तरह ही जिस तरह नुमान लगड़ेयाल साहब होते हैं, और फिर एक पार्टी अपने वजूद में आती है। लोग कहते हैं कि ये हुकूमत की बी पार्टी है। ये पहली दफा तारीख में हुआ है कि आप लोग हुकूमत में साथ रहते हुए ऑपोजिशन की एक पार्टी तैयार कर रहे हैं, या आप क्लियर कर लें कि ये हुकूमत की बी पार्टी है, क्योंकि कहा तो ऐसे ही जा रहा है और हो भी ऐसे ही रहा है। नहीं फरवा, जो हुकूमत के अंदर पार्टीज बैठी हुई हैं वो एक दूसरे की ABCD पार्टीज हैं। देखें, ये जो एक कलमा हम सुनते हैं ना कि जी लोग कहते हैं, तो हमें आज तक वो लोग भी नहीं मिलते कि कौन कहता है, ये कौन ये ज़हन बनाता है। और कुछ ने कई गॉसिप उड़ा दी, इसने कहाँ से कुछ छोड़ दिया, किसी ने कुछ तितली उड़ा दी, किसी ने क्या उड़ा दिया। तो ये बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी वाला कॉन्सेप्ट, इसको आउटराइटली हम इसको निगेट करते हैं। अच्छा। ये एक प्रॉपर तहरीक है, प्रॉपर पार्टी है, प्रॉपर एक मुल्क की सियासी जमात है, और इसके रीजंस हैं बनने के। असल चीज है उन रीजंस के ऊपर गौर किया जाए, फिक्र किया जाए, बनी क्यों, यानी क्या वजह है कि ये पार्टी बनी, और कौन है जो ये बना रहे हैं, और कहां से लोग इसके अंदर आ रहे हैं। कोई नून से तो हमारे पास नहीं आ रहे, ना पीपुल्स पार्टी से हमारे पास आ रहे हैं, ना जमात इस्लामी से, ना मौलाना फजल रहमान खान की पार्टी से, ना MQM से। तो ये हैं कौन, कहां से आ रहे हैं? आई थिंक इट इज मोर इंटरेस्टिंग टू नो, और इसका आपका सवाल होना चाहिए लोगों की कहने की। इसमें वो जो है उसको मैं आई विल नॉट टेक इट सीरियसली कि कौन क्या। अच्छा, रोगड़ी साहब ने बड़े मजे की बात की है, वैसे बड़ी मजे की बात की है। वाकई नहीं पता चलता कि कौन लोग करते हैं। पता तो तब भी नहीं था जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना था और PTA के सेनेटर्स नहीं थे, फिर वो बन गए। फिर तब भी नहीं पता चलता था जब बिल पास होना होता था तो कोरम पूरा हो जाता था। फिर अभी रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, पार्टी छुड़वा रहा है, ये भी पता नहीं चलता। तो पता तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों का बहुत सारे लोगों का नहीं पता चलता। नहीं, आई वुड से कि गुमान की बुनियाद पे हुक्म ना लगाया जाए, यानी थिंग्स हैपन, चीजें होती हैं। उससे ज्यादा सीरियस चीज है 9 मई को, और उससे ज्यादा सीरियस चीज है जिस वक्त तहरीक इंसाफ असेंबली से बाहर निकली, खुद रिजाइन किए और एक नेगेटिव मूवमेंट शुरू की, झूठ की बुनियाद पर उस शख्स ने तमाम को डीरेल किया, वो साइफर लहरा के। और मैंने आपका जो स्टार्ट सुना ना, तो उसमें आपने थोड़ा मायूसी ज्यादा दिखा दी। आई वुड से कि इस साल को अप्रिशिएट भी कीजिए कि इस साल में बहुत सारी चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन कई दफा हम चीज जो ठीक हो रही होती है, हीलिंग जो प्रोसेस होता है, हम उसको कई दफा नोटिस भी नहीं करते, अप्रिशिएट भी नहीं करते। तो मैं एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर या एज ए पॉलिटिकल कारकुन या एनालिसिस अगर करूं उसके ऊपर, या बैठा हुआ पाकिस्तान के शहरियों और उस उम्र के उस हिस्से में जहां मेच्योरिटी आ जाती है बहुत सारी चीजें देखने और उनमें इन्वॉल्व होने के बाद, आप यकीन जानिए आप पिछले 7-8 महीनों से आप बहुत बेहतरी की तरफ हैं और आपकी चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। अगर हम थोड़ा सा काम डाउन होकर देखें कि आज से साल पहले क्या सिचुएशन थी, फिर खास तौर पर पिछले नवंबर तक क्या सिचुएशन थी, और फिर सिचुएशन चलते हैं 9 मई तक क्या सिचुएशन थी, किस किस ने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान को खराब करने के लिए, आपकी IMF के डील्स को रुकवाने के लिए, हर नेगेटिव मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, अपने मुल्क को खराब करने के लिए क्या कुछ नहीं किया एक शख्स ने और उसके साथ कुछ लोगों ने, लेकिन पाकिस्तान ने सस्टेन किया। और क्रेडिट जाता है इन बाकी तमाम पार्टीज को कि इन्होंने बहुत मैच्योरली एक दूसरे का एहसास करते हुए पाकिस्तान के लिए वो जुड़ के रहे। तो ABCD नहीं है, हम प्रॉपर एक पार्टी हैं और आने वाले वक्त में वी हैव टू प्रूव इट कि हम एक प्रॉपर पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव पार्टी हैं इंशाल्लाह। नहीं, एक ये तासुर ये भी है ना कि जाहिर है कि आप लोग आए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बुर्ज जो उल्टे हैं वो आप लोगों की पार्टी में शामिल हुए हैं, तो ये तासुर बड़ा आम है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि शायद आप एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या एक फर्द को ही कमजोर करने के लिए वजूद में लाए गए हैं या आए हैं, और अब आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये तो हमें इलेक्शन में पता चल जाएगा, लेकिन ये भी तासुर बड़ा आम है। रोकड़ी साहब नहीं फरवर जी, देखें शायद देखने में मेरे बारे में भी तासुर हो कि बहुत खतरनाक आदमी और पता नहीं क्या कर देगा। हो सकता है कि मैं हो सकता है कि मैं नरम दिल आदमी हूं और एक अच्छा दोस्त हूं, तो मैं इसी चीज को उधर लेके जाऊंगा कि वो तासुर भी गलत है। अच्छा। देखिए जो सर्कमस्टांसेस हैं 9 मई से बाद के लोगों का आना और हमारे जैसे लोगों का 1 साल पहले अलहदा हो जाना, हमें राइट हासिल है
पॉलिटिक्स करने का, हमने एक जिंदगी गुजारी, इसको टाइम दिया, और 9 मई के बाद हमें राइट हासिल है कि उन तमाम भाइयों को, कि जिनको हम पहले समझाते रहे कि ये डायरेक्शन तब्दील हो गई है, ये डिजास्टर की तरफ है, फ्रिक्शन की तरफ है, और एंटी स्टेट एलिमेंट्स बीच में कुछ दाखिल हो गए और एक आदमी ने एंटी स्टेट एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं, तो आप इससे रुकें। नहीं रुके, उन्हें समझ नहीं आए, तो 9 मई के बाद वो कहां जाते? तो हम तो अपनी बाहें खोल के खड़े थे कि आइए, हम तो पहले भी आपको ये कह रहे थे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो एक आदमी ने किया, जिसकी वजह से ये सारा कुछ वजूद में आया। जी फरवा। ठीक है रोकड़ी साहब, चले गॉट योर पॉइंट। इस पे सवाल तो खैर एक और भी बनता, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं बाकी 2 पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनसे भी उनकी राय ले लूं। राना एहसान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब को आपने क्यों एतमाद में नहीं लिया? चले मुलाकात तो अब हो गई, बड़ी देर कर दी है, तुसी बहुत लेट आंदे हो वैसे, तो मुझे ये बताएं कि पहले एतमाद में ले लेते। इतनी मुलाकातें की आपने पीपल्स पार्टी के साथ, वो तो पीडीएम के सरबराह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई हतमी कोई वहाँ कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हुई, मुलाकातें हुई, और जो आगे सियासी मामलात हैं उनके ऊपर 2 जो जमातें जो कोalition के अंदर भी हिस्से में हैं, उनकी आपस में डिस्कशन हुई लीडरशिप की, लेकिन कोई फैसले ऐसे नहीं हुए कि जो यही बातें जो हैं, ये जो कुछ हुआ, अगर कोई हतमी फैसले की तरफ जाएंगे तो जो कोalition के मुख्तलिफ पार्टनर्स हैं उनसे भी बातचीत होगी। और देखें, जहां तक कोalition की बातचीत है, तो कोalition के अंदर एक तो ये काम है इस कोalition का कि वजीर आजम कौन होंगे, उसमें से गवर्नमेंट साइड से अपनी मुशावरत हो जाए, तो उसके अंदर डेफिनेटली जब फैसला होगा तो सारे कोalition पार्टनर से मुशावरत की जाएगी और किसी को मिस नहीं किया जाएगा। नहीं, अभी तो आप मुशावरत कर रहे हैं आगे... मेरा सवाल अगेन वही है, अभी तो आप मुशावरत कर रहे हैं, मतलब मैं आपको आपकी याददाश्त के लिए एक चीज बता देती हूँ। पीडीएम के बड़े बड़े जलसे हो, मौलाना फजल रहमान साहब अपने ज़ाहिर के आते हैं मॉब के साथ, या जो भी आप उनको कह दें, लोगों के साथ आते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देना होता है, मौलाना फजल रहमान हाजिर हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ये कह चुके हैं कि उनको फैज़ अमीर साहब ने सेनेटर का कहा कि बना देता हूँ, चेयरमैन सेनेट बना देता हूँ, उन्होंने वो कुर्बान कर दिया, मुलाकात नहीं की है। हर चीज़ तो आपने मौलाना साहब के साथ वाबस्ता की हुई थी, उनकी सरबराही में करते रहे थे। अब जब पीपल्स पार्टी जो कि है ही नहीं पीडीएम का हिस्सा, माजरत के साथ, तो उनको आपने जो पीडीएम के सरबराह उनको इग्नोर कर दिया ऑल इन ऑल, और चले गए पीपल्स पार्टी की तरफ। तो ये ज्यादती की ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो दुबई नवाज शरीफ साहब गए, वो वहां पीपल्स पार्टी से मुलाकात करने नहीं गए। उनकी मुलाकातें तो वहां की रॉयल फैमिली से भी हुई, वहां की बिजनेस कम्युनिटी से भी हुई, वहां और दीगर मुलाकातें पार्टी लेवल हमारी पार्टी की भी हुई। वहां उस वक्त पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप मौजूद थी, तो उनसे भी मुलाकातें होगी। लेकिन ये स्केड्यूल इसलिए नहीं बनाया गया था कि वहां पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत होनी है, ये उसका हिस्सा बन गया। उसके बाद वो सऊदी अरेबिया भी गए, वहां भी दीगर मुलाकातें जो हैं वो हुई, और उनका सिलसिला जो है वो जारी और साजी रहा। लेकिन कहने का मतलब ये कि ये कोई इस तरह का मामला नहीं था कि आप स्पेसिफिकली उन मुलाकातों के लिए गए थे। तो जो भी डिस्कशन हुई, अगर उसका पीडीएम से तल्लुक हुआ, तो वो उस हिस्से के अंदर जरूर जो पीडीएम के जो स्टेक होल्डर्स है उससे डिस्कस किया जाएगा। तो इस चीज को मौलाना साहब को भी जो है उनके साथ तो राब्ता कायम दायम है, उनके बेटे भी काबीना के हिस्सा हैं, तो हर लिहाज से उनके जो कंसर्न्स हैं उनको केटर फॉर किया जाएगा। और कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने जरूर जिक्र किया, लेकिन उनको शायद ऐसा तासुर मिला हो कि ये स्पेसिफिकली दौरा इसलिए रखा गया कि वहां कोई डिसीजन मेकिंग होनी है या कोई हतमी फैसले होने, ऐसा नहीं है। यानी आप लोगों ने, अच्छा मुझे ये पहले क्लियर कर दें कि ये ऑफिशियल मीटिंग थी, ये हसीन इत्तेफाक जो था, ये अनऑफिशियल था या ऑफिशियल था? नहीं, देखें, गवर्नमेंट, नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं है। ठीक है, ये तो पार्टी सरबराहान की जो है उस लेवल की मीटिंग्स थी, ये गवर्नमेंट की मीटिंग्स तो कतई तौर पे नहीं थी। ठीक है, वही पूछ रही हूँ ना, मैं वही पूछ रही हूँ कि ये जो मुलाकातें थी, ये ऑफिशियल थी या अनऑफिशियल थी? ये तो पार्टी की मुलाकात, यानी कि पार्टी लीडरशिप की मुलाकातें थी, गवर्नमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं। मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुलाकातों का पूछ रही, मैं गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रही हूँ। अच्छा, नहीं, वो तो फिर अब जाहिर सी बात है, जब लीडरशिप मिलती है, वो चाहे पीपल्स पार्टी की मिले या पीएमएलएन से मिले, तो वो तो एक पार्टी लेवल पे तो फिर ऑफिशियल ही हो जाता है ना।
डेफिनेटली वो तो जब पार्टी अच्छा, वैसे साहब आप इतना तो, हिचकिचाए नहीं, क्योंकि मैंने ये सवाल फैसल करीम कुंडी साहब से भी जब किया तो उन्होंने कहा बड़े आराम से कि जी अनऑफिशियल मीटिंग्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि दो पार्टी के सरबराहान मिल रहे हैं या बातचीत हो रही है, आप केयर टेकर सेटअप में नाम का तबादला कर रहे हैं, एक किसको माइनस करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसी पार्टी को वजूद में लाना है, नहीं लाना, सारी मामला तो हो रहे हैं ना, तो आप क्लियर कर दें। मैंने तो नहीं, मैंने आपको ये कहा, ये पार्टी लेवल की मीटिंग्स हैं। अब आप गवर्नमेंट का तो इससे कोई लेना, पार्टी लेवल, पार्टी क़यादत की मीटिंग्स है। पार्टी लेवल पे आप उसको ऑफिशियल कह दें, अनऑफिशियल कह दें, लेकिन पार्टीज के सरबराहान मिल रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो उसके अंदर ना जरदारी साहब जो है उस लिहाज से गवर्नमेंट वो हैं तो मेंबर नेशनल असेंबली, लेकिन उनके पास कोई काबीना का स्लॉट नहीं है, तो वो भी उस लिहाज से कैबिनेट के मेंबर नहीं है। लेकिन ये तो लीडर पॉलिटिकल पार्टी की आपस में मीटिंग्स थी।